हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव एकेडमी ग्लोबल स्टडी। तो फटाफट वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। और आज का क्लास शुरू करते एक शानदार मोटिवेशन के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी वीडियोस बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए कि वाह मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो भी बताया था, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं उसको बेहतरीन ढंग से आपको समझा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में जो आपकी समझ में आए, आपको उस ढंग से मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, इसीलिए क्योंकि इतना जो आसान लैंग्वेज है, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड को मैंने इतना इजी बना दिया हूँ। आप आंसर में देखिएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन जो अपने लैंग्वेज में मैंने बना दिया हूँ वो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 बनाने से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन बता दिए थे। वास्तविक संख्या उनके मैं हम चार्ट करके बताया था, और वहाँ मैंने आपको समझाया था कि सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है। अगर उनको आपने नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं दोस्त, जल्दी जाइए और जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि वो आपका बेस है। और हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर एंड बेस इज द पावर। अगर आप बेस नहीं समझिएगा तो फिर आगे आप नहीं बना पाइएगा ना। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2, और प्रश्नावली 1.2 का हम पूरा आज भी पूरा धुआंधार करने वाले हैं। और आपको इतना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा तो कह दीजिएगा कि वाह मजा आ गया। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि नीचे दिए गए कथन संयुक्त है या असंयुक्त कारण सहित बताना है। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कथन सत्य है। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था और इसमें आपको समझाया था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। और यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन आपका ये कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, दुनिया की जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, वास्तविक संख्या है। क्योंकि ये उसी के तो है ना, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है कि दुनिया की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। और अगर क्वेश्चन आपका ये रहता है कि सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, तो वो भी सत्य होता है कि दुनिया के सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। और अगर क्वेश्चन आपका ये रहता कि सारे वास्तविक संख्याएं जो है वह परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन असत्य होता है। क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं कि कुछ अपरिमेय संख्या भी है, तो दुनिया के सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, वास्तविक संख्या का जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ये देखिए वास्तविक संख्या का सारा एग्जाम्पल कि माइनस के सारे जितने भी संख्याएं हैं और जीरो और प्लस के सारे संख्याएं। मैंने तो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया कि दुनिया की सारी संख्या परिमेय संख्या होगा, रूट के अंदर वाला संख्या को छोड़कर, जिसको पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पर मैंने बोला है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह है। तो यानी कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5/2, 5/7 सारे संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। और रूट वाले सारे संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या है कि दुनिया के सारे अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। हाँ, तो √2, √3 ये सब क्या वास्तविक संख्या है, ऑब्वियसली बात है। और क्वेश्चन अगर ये कहता है कि दुनिया के सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या, तो वो भी सही है कि दुनिया के सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका ये कह देता है कि सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन उसका गलत होता, असत्य होता। क्योंकि सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या भी तो है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि दुनिया के सारे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, दुनिया के सारे परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, लेकिन दुनिया के सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इसका रिवर्स फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं कहता कि दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं, मैंने वास्तविक संख्या का उदाहरण आप जानते हैं ये होगा। तो दुनिया की मैंने क्या बोला, दुनिया के सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, तो आप बोलिए कि -1, 2, 3, 4, 5, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये असत्य हो गया। अगर कहता क्वेश्चन कि दुनिया के सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो आप आंसर क्या देते हैं कि √2, √3, √4, ये √2, √3, √5 ये सब आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्या है कि सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, पर सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या भी है।
अगर ये कहता कि कुछ अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है तो ये सही, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है तो ये सही होता है। सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है। और उसी प्रकार अगर ये बोलता कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है तो ये सही होता, ना कि सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है। मतलब कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ अपरिमेय भी है। उसी प्रकार कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका है, तो चलिए अब हम किस प्रकार से इसको सोल्यूशन करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन तो आप देख लिए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या है, तो कथन क्या हो गया? सत्य। तो इसका आंसर देखिए सत्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन कहता है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि सारे अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार लिख दीजिए, आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का आएगा तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का तो 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। क्या है वो? कहा कि जितने भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या। तो आपने लिखा सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या है। इसीलिए ये कथन क्या होगा? सत्य, क्योंकि सारे अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। बस आप इतना लिख दीजिएगा। आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझाता हूँ, बेहतरीन ढंग से आपको कम लैंग्वेज में, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको इस टाइप से बनाता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि संख्या रेखा, ये आपका संख्या रेखा है, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दिया हूँ। ये आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है, ये आपका बिंदु है, -1 -2 जो भी है, और इसके अंदर भी जो भी संख्या है, ये सब आपका क्या है? बिंदु है। ये बोला है कि रूट m के रूप में होता है। अब इसको आप समझे नहीं, इसको आपको मैं समझाता हूँ। जहाँ पर वो बोला कि m एक प्राकृतिक संख्या, मतलब m का वैल्यू, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या है कि गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या, जो 1 2 3 4 यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक सारे संख्या आपका क्या है? पूरी संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि रूट m के अंदर m का वैल्यू अगर हम प्राकृतिक संख्या बनाते हैं, वो संख्या रेखा में मौजूद है कि नहीं। चलिए उसको हम ध्यान से समझाते हैं। बोला m का वैल्यू आपको क्या लेना है? प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब हम क्या लेते हैं? m का वैल्यू आपको क्या बिठाना? बोला प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम पहले से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो 1 से शुरू होता है, तो हम 1 बिठाते हैं। रूट अंडर 1 बराबर आपका क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1। हमने आपको पहले बताया था कि अगर 2 को संख्या रहता है तो बाहर आपका क्या निकलता है? 1 निकल देगा, मतलब 1 संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? तो ये आपका क्या निकला? एक निकल गया। ये आपका क्या संख्या रेखा में मौजूद है? तो हमको दिखाई मेरे का हाँ है। अब हम दूसरा प्राकृतिक संख्या लेते हैं रूट 2। रूट 2 का वैल्यू आपका होता है 1.41। जब पूरा वर्गमूल कीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 1.41। आपको वर्गमूल अगर नहीं आता है तो हम इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, उनमें हम बताएंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि रूट 2 का वैल्यू आपका 1.41 होता है। और 1.41 संख्या रेखा में मौजूद है। हाँ है। कहाँ है? ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी कहाँ मौजूद होगा? 1 और 2 के बीच में होगा, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये भी आपका क्या है? प्लस 1.41। इसका मतलब ये इधर होगा, इसका मतलब इधर होगा। रूट 1 भी जो आपका निकला, रूट 1 का वर्गमूल क्या निकला? 1 निकला, और वो क्या निकला? +1 निकला, मतलब वो इधर होगा। और 1 और 2 के बीच में निकला 1.41, और वो भी 1 और 2 के बीच में होगा, यानी 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं होगा। फिर वैसे हम लिखते हैं, तीसरा हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, क्योंकि m का वैल्यू उसने क्या बोला? प्राकृतिक संख्या आपको बिठाना। हम तीसरा प्राकृतिक संख्या लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं? रूट 3 लेते हैं। रूट 3 लेते हैं तो रूट 3 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 1.71, और ये आपका कहाँ मौजूद होगा? 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका मतलब ये कहीं 1 और 2 के बीच में मौजूद होगा, और वो भी आपका क्या? संख्या रेखा में मौजूद है। मतलब यहाँ तक बात उसने सही कहा है। उसी प्रकार हम चौथा हम क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब हम 4 को लेकर देखते हैं। आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या में, सर वो चेक कीजिएगा इसमें है कि नहीं है। तो जब हम 4 को लेते हैं, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 2। क्या 2 संख्या रेखा में मौजूद है? हाँ है। इसका मतलब रूट m के अंदर जो भी, और ये क्या निकला? प्लस निकला। अभी तक हमको जो भी संख्या मिला वो आपको कहाँ मिला? 0 के इस तरफ वाला संख्या मिला, 1 मिला। वो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपको संख्या यहाँ से मिल रहा है रूट m का वैल्यू जब हम प्राकृतिक संख्या बिठा रहे हैं, m का वैल्यू जब हम प्राकृतिक संख्या बिठा रहे हैं
तब हमको क्या मिल रहा है, जो भी संख्या मिल रहा है वो सब आपका क्या मिल रहा है, प्लस में संख्या मिल रहा है। +1 मिल रहा है, +1.41 मिला, +1.71 मिला, +2 मिला, यानी कि जीरो के इस तरफ वाले संख्या मिला, जीरो के इस तरफ वाले संख्या नहीं मिला। इसीलिए √m के अंदर तो हम क्या लिखेंगे, बात उसने क्या बोला कि संख्या रेखा में जितने भी संख्याएं हैं, जो भी बिंदु है, इसका मतलब जितने भी संख्याएं हैं वह √m के रूप में है, नहीं है। क्योंकि √m के अंदर जब हम कोई भी प्राकृतिक संख्या बिठा रहे हैं तो सिर्फ आपको जीरो के इस साइड वाले आपको संख्याएं मिल रहा है, जबकि ये वाला संख्या नहीं मिल रहा है। पर उसने बोला कि सारी संख्याएं जो है, जितने भी यहाँ पर संख्याएं, वो सब आपका क्या √m के रूप में है। तो उसने बात को गलत बोला, सारी संख्याएं नहीं है। अगर वो ये बोलता कि जीरो के इस तरफ धनात्मक संख्याएं हैं तब सही होता। तो ये क्या है, कथन क्या हो गया, असत्य। क्या है, संख्या रेखा में जितने भी बिंदु है वो सारे √m के रूप में नहीं है, वह जीरो के इस तरफ वाला √m के रूप में है, जीरो के इस तरफ वाला नहीं है। क्योंकि जो भी हमको आंसर मिलेगा, जब भी आप m का वैल्यू रखिएगा 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, तब आपको जो भी आंसर मिलेगा वो सब आपको प्लस में मिलेगा, +1 +2 +1.41 +1.71, कोई भी आपको ऋणात्मक संख्याएं नहीं मिलेगा, जबकि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा में मौजूद है। तो देखिए मैंने वही लिखा हूँ असत्य, क्योंकि ये आपका देखिए संख्या रेखा है, और संख्या रेखा मैंने यहाँ पर दिखा दिया हूँ 0 1 2 3 4 इधर माइनस वाला संख्या √m के अंदर m का कोई भी प्राकृतिक संख्या क्यों रख रहे हैं कि क्वेश्चन ने कह दिया है कि m बराबर प्राकृतिक संख्या, इसीलिए हम m का वैल्यू प्राकृतिक संख्या ही रखेंगे। √m के अंदर m का कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर √m का मान ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। क्या कोई भी ऋणात्मक संख्या आ रहा है, जब हम m का प्राकृतिक संख्या जब आप 1 रख रहे हैं तब भी आपका 1 निकल रहा है, जो कि +1 है, इधर वाला निकल रहा है। जब आप रख रहे हैं √2, जब आप √2 रख रहे हैं तब आपको 1.41 मिल रहा है, जो कि आपका प्लस वाला है, जो कि आपका जीरो की इस तरफ है। जब आप रख रहे हैं √3 तब आपको 1.71 मिल रहा है, जो कि प्लस वाला, जो भी आपको 1 और 2 के बीच में मिल रहा है, और वो आपको किस साइड मिल रहा है, इस साइड मिल रहा है। 1 और 2 के बीच में 1.41 भी मिलेगा, 1.71 भी मिलेगा। जब आप रख रहे हैं √4, जिसका आंसर आपका हो रहा है 2, जो कि +2 है, और आपको कहाँ मिल रहा है, जीरो की इस तरफ मिल रहा है। यानी कि संख्या रेखा पर जब हम m का वैल्यू प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो कोई भी आपको ऋणात्मक संख्याएं नहीं मिल रहा है, इसलिए बात असत्य है। क्योंकि उसने बोला है कि संख्या रेखा में जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी बिंदु है, वो सब √m के रूप में है, जबकि बात असत्य हो गया, क्योंकि सब नहीं है, जीरो के इस साइड वाला है, जीरो के इस साइड वाला ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो देखिए असत्य हो गया। तो इसीलिए आप इस प्रकार का लैंग्वेज लिखिएगा कि √m के अंदर आपको बिठाने बोला, तो √m के अंदर m का कोई भी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि उसने प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या रखने पर √m का मान ऋणात्मक संख्या नहीं आता है, सब क्या आ रहा है, धनात्मक संख्याएं। और जबकि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा में उपस्थित है। तो आप इस टाइप का लिखिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वाह मजा आ गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन कह दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात सही है या गलत? मैंने आपको फर्स्ट ही आपको पहले लेक्चर में, मतलब पहले जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे तभी आपको बता दिया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ परिमेय संख्या भी तो है, सारे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है और कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या। अगर ये प्रत्येक की जगह कुछ लिखता है कि कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, सही होता, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए मैंने वही लिखा हूँ असत्य, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि कुछ जो वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि जो परिमेय संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0 1/2 2/3, ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्या है। क्योंकि ये सब परिमेय संख्या जो कि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं। इसीलिए क्या है ना, आप इस प्रकार से लिखिएगा, वो उसने क्वेश्चन ने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो बात क्या हो गया, असत्य, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है और कुछ परिमेय संख्या होती है। तो जो आप कैसे लिखिएगा कि जैसे आप इस उदाहरण दे दीजिएगा कि 1 2 3 4 -1 -2 0 1/2 2/3, जो भी परिमेय संख्याएं आप इस लिख दीजिएगा। वो जो क्या है, ये सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है, नहीं है, ये सब आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार लिख दीजिए असत्य, क्योंकि 1 2 3 4 आदि जो भी वास्तविक परिमेय संख्या के उदाहरण आप वो लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप परिमेय संख्या के उदाहरण, ठीक है। 1 2 3 4 आदि वास्तविक संख्या है, ये सब वास्तविक संख्या ऑब्वियसली है, जो कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो नहीं है। और उसने कहा सब अपरिमेय संख्याएं हैं, कि जो भी वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 आदि जो है वो वास्तविक संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए बात क्या हो गया, असत्य। और आप यहाँ से वो परिमेय संख्या का डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि वास्तविक संख्या बराबर क्या है, कि परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या, वो समझ जाएगा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह का बोल रहे हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है,
फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल क्या बोला? अपरिमेय। गलत, मैंने आपको पहले भी आपका बताया था। जैसे कि आप उदाहरण क्या लीजिएगा, √4, जब इसका वर्गमूल आप कीजिएगा तो क्या होगा? 2 गुना 2, आंसर क्या निकलेगा? 2। आपका 2 क्या है? 2 जो है ये आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि √4 जो भी है तब भी ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जब दो परिमेय जब आपका 2 एक परिमेय संख्या है जो कि √4 से निकला हुआ आंसर आपका 2 है, तो 2 जब एक परिमेय संख्या तो √4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार आप उसके और कौन सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपका √9 हो गया। √9 को जब आप कीजिएगा तो 3 गुना 3 हो जाएगा, आंसर क्या निकलेगा? 3। 3 एक परिमेय संख्या है, जब 3 एक परिमेय संख्या तो √9 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इसी से निकला हुआ है। उसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप लिख सकते हैं जैसे कि √49 भी एक आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं √7 गुना 7, आंसर 7 हो जाएगा। 7 एक परिमेय संख्या, इसीलिए √49 भी एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का होता है? तो सवाल हो जाएगा गलत, असत्य हो जाएगा। नहीं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं, क्योंकि ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। √49 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल आपका 7 है और वो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि नहीं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा हूँ कि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। 4 आपका क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने पूर्णांक संख्या में मैंने इस प्रकार संख्या रेखा देकर आपको समझाया था कि जीरो के इस तरफ जो पूरी संख्या 1 2 3 4 और जीरो की इस तरफ -1 -2 -3 3 4 ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो उसी प्रकार मैंने लिखा हूँ कि नहीं, उसने बोला है कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक जो अपरिमेय होता है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा हूँ तब कि नहीं, उदाहरण के लिए 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। 4 क्या है ना, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 है जो कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? √4 भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया हूं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, जैसे कि 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, जब इसका वर्गमूल करते हैं तो √2 एक अपरिमेय है। जबकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, जब इसका वर्गमूल करते हैं तो इसका आंसर आपका 2 निकलता है जो कि परिमेय है। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकता। कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। समझ में आ गया? नहीं, उदाहरण के लिए 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 2 होता है जो कि परिमेय संख्या है। अभी सब कैसे वर्गमूल से निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दिया हूँ, वो आप ध्यान से देखिए कि जैसे कि वर्गमूल मैंने लिखा हुआ √4 का वर्गमूल कैसे कीजिएगा कि रूट के अंदर आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, इस प्रकार आप लिखिएगा 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 करने पर यदि आप 2 संख्याएं हैं, पेयर है, तो उसको एक बाहर निकाल दीजिए, 1 और 2 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, रूट के अंदर 3 गुना 3, जब रूट के अंदर बाहर निकालते हैं तब इसे क्या हो जाएगा? 1 और 3, रूट को ही वर्गमूल बोलता है। √36 को हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका 1.2 का 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन सवाल हो जाता है। जवाब आपको पूरा समझा दिया हूँ। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन क्वेरी रह गया होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो को तो आप इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एक कमेंट में एक जरूर लिख दीजिएगा वाह मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।